ज़िम्मे इन्फोमिस्ट देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक तमाम मुसलमानों के लिए रहमतें और बरकतें लेकर आता है और दुनिया भर के तमाम मुसलमान इस महीने को बहुत ही रिलीजियसली गुजारते हैं। बड़ी तादाद में लोग मस्जिदों का रुख करते हैं, इबादत और सदका व खैरात की कसरत होती है। मसाजिद से अज़ान और तिलावत कुरान पाक की सदाएं गूंजती सुनाई देती हैं। मगर इस साल सऊदी अरब ने कुछ गैर मामूली नौयत के रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज किए हैं इस रमजानुल मुबारक में। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया की इस्लामिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसे रूल्स लागू कर दिए हैं जिसे सुनकर हर मुसलमान हैरान है। सऊदी अरब के एक रिपोर्टर और एनालिस्ट समी हमदी का कहना है कि सऊदी अरब अपनी एक नई आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान की लीडरशिप में सऊदी अरब का हकीकी चेहरा बदल रहा है। वो इस्लाम और इस्लाम के रूल्स को प्रायोरिटाइज करने की बजाय एंटरटेनमेंट और मगरबी ममालिक की तर्ज पर सऊदी अरब को एक सेकुलर रियासत बनाने की तरफ गामजन है। आइए जानते हैं उन 4 रूल्स के बारे में जो रमजानुल मुबारक की मामूलात पर लगाई गई हैं। नाज़रीन ग्रामी, रमजानुल मुबारक के महीने में बड़ी तादाद में लोग मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम करते हैं, मगर सऊदी अरेबिया की मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने मसाजिद में इफ्तार कराने पर पाबंदी आयद कर दी है और इसका इतलाक सऊदी अरब में मौजूद तमाम मसाजिद पर होगा। यहाँ तक के लोग सड़कों और बाजारों पर भी इफ्तार कराने का इंतजाम नहीं कर सकेंगे। इसके बरक्स मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स की तरफ से चंद जगह मखसूस कर दी गई हैं जहाँ लोग इफ्तार कराने का एहतमाम कर सकेंगे। नाज़रीन गिरामी, इसके अलावा सऊदी अरेबिया में रमजानुल मुबारक के दौरान बच्चों की मसाजिद में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अब कोई भी शख्स अपने बच्चों को मस्जिद में लेकर नहीं जा सकेगा। इसके बरक्स हम देखते हैं कि तुर्की में मसाजिद के अंदर बाकायदा प्ले एरिया बनाया जा रहा है ताकि जो वालिदैन नमाज और इबादत में मसरूफ हों तो बच्चे भी मस्जिद के माहौल में ही वक्त गुजारें। इसके साथ साथ मस्जिदों में सदका खैरात और डोनेशंस देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। अब कोई भी शख्स चैरिटी या डोनेशंस नहीं दे सकेगा मस्जिद के लिए। नाज़रीन, इसके अलावा जो भी नमाजी मस्जिद में दाखिल होगा उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड होना लाजमी करार दे दिया गया है, जिसके ना होने की सूरत में लोगों को कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एतिकाफ करने के लिए ID कार्ड का साथ होना कंपलसरी कर दिया गया है। किसी भी मस्जिद से नमाज को और तिलावत कुरान पाक को रिकॉर्ड करने और लाइव ब्रॉडकास्ट करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सबसे ज्यादा हैरान कुन पाबंदी और जिसकी वजह से पूरी दुनिया से सऊदी अरेबिया को क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, वो मसाजिद पर लगे लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी आयद करना है। खाना काबा और मस्जिद नबवी के अलावा तमाम मसाजिद के स्पीकर्स के वॉल्यूम को कम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके अलावा भी इस बात की वजाहत नहीं की गई है कि नमाजों के लाइव ब्रॉडकास्ट पर पाबंदी का इतलाक खाना काबा और मस्जिद नबवी पर भी होगा या नहीं। नाज़रीन, आम मसाजिद के लाइव ब्रॉडकास्ट पर पाबंदी तो फिर ठीक है, लेकिन मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए अल्लाह की रहमतों और दुआओं की कबूलियत का मरकज है। रमजानुल मुबारक के महीने में पूरी दुनिया के मुसलमान खाना काबा और मस्जिद नबवी की नमाजों को टीवी पर लाइव देखते हैं और वहां जाने की ख्वाहिश और हसरतों का इजहार करते हैं। ऐसे में अगर इन जगहों की लाइव ब्रॉडकास्ट या रिकॉर्डिंग पर पाबंदी लगा दी जाती है तो ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही दिलखराश बात हो सकती है। नाज़रीन ग्रामी, सऊदी अरबिया की जानिब से ये रूल्स एंड रेगुलेशन जारी करने के साथ ही पूरी दुनिया से रिएक्शंस आना शुरू हो गए हैं और इसका सबसे ज्यादा शोर मोदी मीडिया और मोदी गवर्नमेंट मचा रही है कि अगर सऊदी अरेबिया में लाउड स्पीकर्स पर पाबंदी लगाई जा सकती है तो भारत में क्यों नहीं। और इसके साथ ही हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में रूल्स लागू होने के फौरी बाद भारत की रियासत गुजरात में गवर्नमेंट ने मसाजिद से लाउड स्पीकर्स हटाने की हिदायत ये कहते हुए की है कि इससे नॉइस पोल्यूशन और शहरियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। नाजरीन, चंद दिन पहले भी बीजेपी के एक मिनिस्टर MLA KS ईश्वरप्पा ने अजान को लेकर एक इंतहाई शर्मनाक स्टेटमेंट भी दी थी। इसका स्टेटमेंट था, डज अल्लाह लिसन ओनली इफ अजान इज प्लेड ऑन लाउड स्पीकर्स, नाउजुबिल्लाह। नाजरीन, सऊदी अरेबिया की जानिब से ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी करने के बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों की तरफ से शदीद तनकीद की जा रही है और बताया जा रहा है कि सऊदी अरेबिया अपने विजन 2030 के तहत ये सारे इकदाम कर रहा है और सऊदी अरेबिया यूरोपियन कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। और दोस्तों, लोगों का ये क्रिटिसिज्म और गुस्सा जायज भी है क्योंकि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए इबादत और अकीदत का मरकज है। अगर वहाँ ऐसे कवानीन लागू कर दिए जाएंगे तो गैर मुस्लिम ममालिक को जवाज मिल जाएगा ऐसी पाबंदियां लगाने का, जैसा कि भारत अपने मुल्क में ऐसा कर रहा है।
नाज़रीन गिरामी, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से तश्कील दिया जाने वाला प्लान विजन 2030 पर अमल दरामद पहले भी बहुत तेज किया जा चुका है, जिससे सऊदी अरब वेस्टर्न दुनिया की तवज्जो टेक्नोलॉजी, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट के नाम पर अपनी तरफ खींचना चाहता है और दुबई और यूएई से भी आगे जाने का इरादा रखता है। और यही बुनियादी वजह है कि सऊदी अरेबिया में म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं जिसमें वेस्टर्न स्टार्स परफॉर्म करते नजर आते हैं, ताकि दुनिया सऊदी अरेबिया को स्ट्रिक्ट कंट्री के तौर पर देखना बंद करे। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में जो भी तब्दीलियां आती हैं उसका असर पूरी दुनिया के मुसलमानों पर पड़ता है, क्योंकि ये लोग दो मुकद्दस मकामात के कस्टोडियन हैं। नाज़रीन, हाल ही में सऊदी अरेबिया में बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिली हैं, लेकिन वो सब कॉन्सर्ट्स और हैलोवीन वगैरह को लेकर थी। लेकिन रमजान के मुतालिक जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जारी किए गए हैं, इसकी वजह से मुसलमानों में बेहद गमो गुस्सा पाया जाता है और मुस्तकबिल में ना जाने ऐसी कौन कौन सी पाबंदियां देखने को मिलेंगी। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत दे और हिजाज मुक़द्दस को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलती रहें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।